आज हम इंटरव्यू स्पेशल क्वेश्चन की सीरीज के अंतर्गत वर्धा योजना या नई तालीम या बुनियादी शिक्षा का अध्ययन करेंगे। टी.एस. अविनाश लिंगम ने अपनी पुस्तक अंडरस्टैंडिंग बेसिक एजुकेशन में लिखा है कि बुनियादी शिक्षा हमारे राष्ट्रपिता का अंतिम और संभवतः महानतम उपहार है। अब इस महानतम उपहार को ही नई तालीम और वर्धा शिक्षा योजना के नाम से जाना जाता है। सन 1937 में गांधी जी वर्धा में थे। वहाँ के मारवाड़ी हाई स्कूल वर्तमान नवभारत स्कूल की रजत जयंती का समारोह 22 और 23 अक्टूबर 1937 को होने वाला था। इस अवसर पर भारत के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों, राष्ट्रीय नेताओं और समाज सुधारकों को आमंत्रित किया गया था और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का गांधी जी के सभापति में आयोजन किया गया। इसी सम्मेलन को वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहा जाता है। सम्मेलन में उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा की अपनी नवीन योजना प्रस्तुत करते हुए कहा, देश की वर्तमान शिक्षा पद्धति किसी भी तरह देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती है। इस शिक्षा द्वारा जो भी लाभ होता है उसने देश का कर देने वाला प्रमुख वर्ग वंचित रह जाता है। अतः प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कम से कम 7 साल का हो, जिसके द्वारा मैट्रिक्स तक का ज्ञान दिया जा सके, पर इसमें अंग्रेजी के स्थान का कोई अच्छा उद्योग जोड़ दिया जाए, यानी अंग्रेजी के स्थान पर कोई उद्योग जोड़ दिया जाए। सर्वतोमुखी विकास के उद्देश्य से सारी शिक्षा जहाँ तक हो सके किसी उद्योग के द्वारा दी जाए, जिससे पढ़ाई का खर्च भी अदा हो सके। जरूरी यह है कि सरकार उन बनाई हुई चीज़ों को राज्य द्वारा निश्चित की गई कीमत पर खरीद ले। इस प्रकार गांधी जी ने मैट्रिक्स तक अंग्रेजी रहित उद्योग पर आधारित और मातृभाषा द्वारा 7 वर्ष की स्वावलंबी बेसिक शिक्षा योजना प्रस्तुत की। तत्पश्चात सम्मेलन में भाग लेने वाले शिक्षा विशारदों ने गांधी जी की योजना पर विचार विमर्श करते हुए कई प्रस्ताव पारित किए। पहला प्रस्ताव था, इस सम्मेलन की राय में राष्ट्र के सब बच्चों को 7 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। दूसरा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। तीसरा, 7 वर्ष की संपूर्ण अवधि में शिक्षा का मध्य बिंदु किसी भी प्रकार का हस्तशिल्प होना चाहिए, जिससे कुछ मुनाफा हो सके। चौथा, बालकों को जो भी शिक्षा दीक्षा दी जाए वह केंद्रीय हस्तशिल्प से संबंधित होनी चाहिए। उसका चुनाव बच्चे के वातावरण को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। पांचवा, सम्मेलन आशा करता है कि इस पद्धति से धीरे धीरे अध्यापक के वेतन का व्यय निकल आएगा। उपर्युक्त प्रस्ताव को पारित करने के पश्चात सम्मेलन ने दिल्ली के जामिया मिलिया के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। इसी को जाकिर हुसैन समिति कहा जाता है। जाकिर हुसैन समिति ने अपनी 2 रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने अपना पहला प्रतिवेदन दिसंबर 1937 में और दूसरा प्रतिवेदन सन 1938 में अप्रैल में दिया, यानी एक प्रतिवेदन दिसंबर 1937 में दिया, दूसरा प्रतिवेदन अप्रैल 1938 में दिया। प्रथम प्रतिवेदन में समिति ने तत्कालीन शिक्षा के दोषों, वर्धा शिक्षा योजना के सिद्धांतों, उद्देश्यों, अध्यापकों, शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यालयों के संगठन, प्रशासन, निरीक्षण एवं परीक्षा नियमों तथा कताई बुनाई को मुख्य हस्तशिल्प मानकर उसके पाठ्यक्रम का सविस्तार वर्णन किया। जबकि दूसरे प्रतिवेदन में समिति ने कृषि, मिट्टी का काम, लकड़ी का काम आदि कुछ अन्य हस्तशिल्पों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया।
एवं इन शिल्पों और अध्ययन के समस्त पाठ्य विषयों का वर्णन किया। उसने यह मत प्रकट किया कि हस्तशिल्पों का अन्य विषयों से सहसंबंध होना चाहिए। समिति की प्रथम रिपोर्ट को फरवरी 1938 में हरिपुरा में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधिवेशन ने रिपोर्ट को स्वीकार किया। यही रिपोर्ट वर्धा शिक्षा योजना के नाम से जानी जाती है, जो कि बुनियादी शिक्षा का आधार है। इस योजना की प्रमुख बिंदु निम्न प्रकार: पहला, बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि 7 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा, यह शिक्षा 7 से 14 वर्ष तक के बालकों एवं बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य है। तीसरा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। चौथा, पाठ्यक्रम में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं। पांचवा, संपूर्ण शिक्षा का संबंध किसी आधारभूत शिल्प से होना चाहिए। छठवां, शिल्प को बालकों की योग्यता और स्थान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर चुना जाना चाहिए। सातवां, चुने हुए शिल्प की शिक्षा इस प्रकार दी जानी चाहिए कि वह बालक को अच्छा शिल्पी बनाकर उसको स्वावलंबी बना दे। आठवां, उक्त शिल्प की शिक्षा इस प्रकार प्रदान की जाती है कि बालक उसके सामाजिक वैज्ञानिक महत्व को भली भांति परिचित हो जाते हैं। नौवां, शारीरिक श्रम पर बल दिया जाता है ताकि बालक सीखे हुए शिल्प के द्वारा अपनी जीविका का उपार्जन कर सके। 10वां, शिक्षा का बालक के जीवन, गृह, ग्राम से और ग्राम के उद्योगों, हस्तशिल्पों और व्यवसाय से घनिष्ठ संबंध होता है। अगला 11वां, बालक द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है या जिसको बेचकर विद्यालय का कुछ व्यय चलाया जा सकता है। इस प्रकार बेसिक शिक्षा की योजना में गांधी जी के शिक्षा दर्शन की मुख्य तथ्यों का समावेश है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में लिखा है कि बुनियादी शिक्षा बच्चों को, चाहे वे नगरों के हों या ग्रामों के, भारत की समस्त सर्वोत्तम और स्थायी बातों से संबंधित करती है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। यदि इसमें कुछ कमी लग रही हो तो कमेंट करिए और इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप तुरंत ही उसको देख सकें। धन्यवाद।